मन ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत। ध्यान की यात्रा उसी के जीवन में उतरती है जिसके जीवन में आवाज़ आ रही है, जिसके जीवन में उच्चतम ऊंचाई को परमात्मा जब देते हैं, अनंत जन्मों से वह यात्रा करते करते कभी एक प्यास जग जाती है कि जरा मैं कौन हूँ। निम्नतम मूल्य से उच्चतम मूल्य का स्मरण इसको आ जाता। हर क्षण जीवन सृजित हो रहा है। अब चुनना आपको है कि जीवन को किस दिशा में ले जाएं। तो महात्मा बुद्ध के समय की एक कथा है कि एक श्रोण नामक सम्राट जो बहुत ही अयासी था, लेकिन एकाएक उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसने हिम्मत की, छलांग लगाया और बुद्ध का वह शिष्य हो गया। बुद्ध का शिष्य हो जाने के बाद वह तो सम्राट था ही, अंदर से बड़ा दृढ़ था। कम ही समय में ध्यान की ऊंचाई को छू लेना चाहता था। तो उसने क्या किया कि हठ योग करना शुरू कर दिया। हठ योग का मतलब हो गया कि सारे भिक्षुक रास्ते पर देख कर चलते थे और वह आदमी क्या किया कि रास्ते पर कांट कोस पर भी पैर रखकर चलने लगा और उसके पैर में छाले पड़ गए। फिर भी वह हिम्मत से चलता रहा। सारे भिक्षुक एक शाम भोजन करते थे, वह 2 दिन पर एक बार भोजन करने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया। वह बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया, चलने में असमर्थ हो गया। तो एक दिन स्वयं बुद्ध उसके पास चल कर के आए। कहे कि श्रवण, तुम तो सम्राट थे, बड़े अच्छे ही वीणा वादक थे, ये तो बताओ कि वीणा के तार को अगर ढीला कर दिया जाए तो क्या उसे स्वर निकलेगा? कहा कि नहीं निकलेगा। वीणा के तार को बहुत ही कस दिया जाए तो स्वर निकलेगा? कहा कि नहीं निकलेगा। तो एक ख्याल कर लो, वीणा के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला मत करो कि उसे स्वर ही नहीं निकले। मध्यम मार्ग अपनाओ, मध्यम निकाय। मध्यम मार्ग है शरीर और चेतना में। शरीर को हम लोग देख रहे हैं और इसके भीतर हमारा चैतन्य बैठा हुआ है। दोनों के संबंध को जोड़ने वाला हमारी सांस है। कहते हैं कि सांस को देखो, विपश्यना, पलट कर देखना। बाहर बहुत देख लिया, अब जरा पलट कर भीतर में भी देखो।
भीतर में कैसे देखें? तो कहते हैं कि सबसे पहले चक्रमण, देह के प्रति बोध, शरीर के प्रति बोध। चल रहे हैं तो चलने के क्रम में कहते हैं कि सजग हो जाओ, होश साधो। 4 कदम अर्थात 2 बायां कदम पर सांस खींचे और ओम का भाव करें, और 6 कदम अर्थात 3 बायां कदम पर सांस को छोड़े और हूँ का भाव करें, ताकि अनावश्यक विचार आपके भीतर नहीं आए। और गहरी लंबी सांस भी आपकी चलती रहेगी, एक इसका ख्याल करेंगे। दूसरे कि पलट कर क्या देखना? तो पलट कर देखना है विचारों को देखना। विचार सती योग, विचार के प्रति बोध। जीवन में जो आवश्यक विचार है हम उसके साथ ठहरेंगे, जो विचार आवश्यक नहीं है तो तुरंत सांस पर ध्यान को ले जाएंगे। सांस पर ध्यान को जैसे ही ले जाएंगे कि वह विचार हट जाएगा, हम विचारों से मुक्त हो जाएंगे। बुद्ध का बड़ा ही सर्वोत्तम ध्यान है विपश्यना ध्यान। और अब तक जितने लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, विपश्यना ध्यान से सबसे ज़्यादा लोग उपलब्ध हुए हैं। तो कहते हैं कि आनापान सती योग, सांसों के प्रति होश, सांस के प्रति होश साधे। आती हुई सांस को पान और जाती हुई सांस को अपान। आती हुई सांस में परमात्मा का अनुभव और जाती हुई सांस में आत्मा का अनुभव। आते जाते सांस के प्रति जब हम होश को साधेंगे तो हम सिर्फ आवश्यक विचार के ही साथ रहेंगे, अनावश्यक विचार स्वतः हट जाएगा। एगो इसका ख्याल रखेंगे। तब कहते हैं भाव सती योग, भाव के प्रति अपने अपने होश को साधें। किस भाव के प्रति हम ठहरें, किस भाव के प्रति हम नहीं ठहरे। जो भाव हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है हम उसे अपनी दूरी बना लें, हम उसे अलग हट जाएं। फिर कहते हैं कि शून्य सती योग, बार बार अपने शून्य पर ध्यान ले जाएं, क्योंकि शरीर हम नहीं हैं। तो शरीर के पार, मन के पार, भाव के पार, विचारों के पार, शून्य पर अपने को ले जाना, शून्य सती योग। फिर है शब्द सती योग, ओंकार के प्रति सजग हो जाना, ओंकार को गौर से सुनना। इससे क्या हो जाएगा कि इस सब के साथ भीतर के शून्य पर हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा।
यह भी देखना, यही बहुत ही सतर्कता की चीज है। चूंकि शरीर के प्रति तो हमारा बोध है कि मैं शरीर हूँ, इसे 99% अपने को बांधे हुए है। लेकिन ध्यान करेंगे और शून्य के प्रति हमारा आकर्षण जब बनेगा तो हमारे अंदर भीतर में एक बहुत बड़ा खजाना है। रोज रोज हम उस खजाने के प्रति सजग होते जाएंगे, क्योंकि भीतर की यात्रा में क्या क्या अनुभव होगा यह आपका व्यक्तिगत अनुभव है। इशारा तो गुरु के द्वारा आपको मिला, लेकिन भीतर में बिल्कुल अकेले की यात्रा में अपना अनुभव और अपना संकेत भी आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज कि इतने शांति, इतना आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे। एक और देखेंगे कि सांस को जब हम भीतर ले जाते हैं तो सांस के साथ ही हम भीतर जाते हैं, और सांस के साथ भीतर गए तो अपने भीतर के चैतन्य से हमारा परिचय हो जाता, भीतर के चैतन्य के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता। चैतन्य का मतलब हमारा शून्य, हम अपने शून्य के प्रति सजग हो जाते हैं, क्योंकि जब हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, भाव नहीं है, फिर हम हैं क्या? तो शब्द सती योग में आपने ओंकार को सुना है, ओंकार को जाना है, तो भीतर में गूंजता हुआ ओंकार यही आपका वास्तविक स्वरूप है, और इसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, इसके प्रति हमारा आकर्षण बने। ये तभी होगा जब आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे, बार बार इसको देखेंगे। टुकड़े टुकड़े में भी ध्यान को आप करेंगे, 5 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी ओंकार को सुनना, निर्विचार में जाना, और अपने आनंद के प्रति, अपने चैतन्य के प्रति हमारा स्मरण बनना हुआ रहे। जितना ही हम ध्यान के प्रति अपना आकर्षण बनावेंगे तो जीवन हमारा क्षण प्रतिक्षण सृजित हो रहा है। जीवन में निम्नतम मूल्य और उच्चतम मूल्य का ख्याल हमको आना शुरू हो जाएगा। अभी और इसी क्षण का सर्वोत्तम उपयोग क्या है, हमारा आकर्षण उस ओर बढ़ जाएगा, और यह बार बार स्मरण में आएगा, क्योंकि सारे प्रश्नों का एक ही समाधान है, ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान हमारे समाज से विदा है, लेकिन यह सदगुरु ओशो और समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की कृपा है कि हम लोगों के जीवन में ऑनलाइन के द्वारा ध्यान उतर रहा, इसलिए उनके प्रति हम लोग अहोभाव से भर जाएं। दूसरे ख्याल कर लेंगे कि हम लोग अति प्राचीन हैं। कृष्ण के जमाने में भी हम थे, चुक गए। राम के जमाने में भी थे, हम चुक गए।
बुद्ध के ज़माने में भी थे, महावीर के ज़माने में भी थे, कबीर के ज़माने में भी थे, उपनिषद के ऋषियों के ज़माने में भी थे। लेकिन हम चुकते आ रहे हैं। यह चुकना क्या है? हम बाहर बाहर देखते आए हैं, इसीलिए बार बार इस पृथ्वी पर ग्रह पर आना पड़ता। भीतर में हमें देखने का अभ्यास आज तक नहीं हुआ। भीतर में हम जैसे ही पलटकर देखते हैं तो अपना स्वरूप हमको दिखलाई पड़ने लगता है, और हमारा जो स्वरूप है वह बांसुरी बजा रहा है, वह परम आनंद में है। भीतर ओंकार की एक ध्वनि गूंज रही है, लेकिन जब तक मन को हम उस ओर नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि मन बहुत ही छोटा है और अनंत समय से यह हम पर शासन कर रहा है। ध्यान है मन का स्नान, मन को योग्य बनाना, मन को मजबूत करना, मन को निर्मल करना। ऐसी परिस्थिति में हमें पलटकर देखने पहले आ जाए। कुछ भी करें, कहते हैं कि आत्मस्मरण को बनाकर रखें, भीतर के चैतन्य से अपना संबंध जोड़ करके रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ध्यान और समाधि के द्वारा यही उपलब्ध होता है। 24 घंटा होश को साधना, धीरे धीरे यह बनेगा। लेकिन पहला काम आपको करना है कि मन आपका विरोध करेगा, क्योंकि मन मिटेगा, मन हटेगा, मन निर्मल होगा, मन से सारे विचार हटेंगे। अब आप मन को पहचानेंगे, मन को निर्मल करने की विधि को जानेंगे, और मन को जैसे ही निर्मल करने आपको आ गया, अब आप मन के मालिक हो जाएंगे। इसलिए सारे संतों ने कहा है कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, 3 लोक संशय परा, काहू कहो समझाए। मन ही माया है। अब इस माया को नियंत्रित करना, और इसी मन के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हमें बाहर ले जाता। लेकिन जैसे ही हम भीतर झांकेंगे तो कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दोष धीरे धीरे स्वयं पीछा छोड़ देगा। लेकिन एक बात जानेंगे कि यह जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। जीवन के अंतिम पुरुषार्थ के लिए बहुत ही सजग होना पड़ेगा, बहुत ही आपको सावधानी से जीवन की यात्रा करनी पड़ेगी। और जीवन की यात्रा में आपके एक एक क्षण का सदुपयोग करना यह सिखा देगा। समय सार्थक जा रहा है कि निरर्थक जा रहा है, इस पर आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। इस यही है पलटकर देखना। बाहर में अगर हमारी दृष्टि है तो कामनाओं का सृजन होगा, भीतर में हमारी दृष्टि गई तो हमारे अंदर एक सजगता आ जाएगी। सजगता फिर इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि सांस सांस सुमिरे गोविंदा। एक एक सांस में आपको अपने गोविंद का स्मरण, गोविंद कोई और नहीं, आप स्वयं गोविंद है। अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हैं, और इतनी बड़ी शक्ति आपके अंदर है
और अपने ब्रह्म को पहचान गए तो क्षुद्र से आप विराट हो गए, अन्न से ब्रह्म की यात्रा हो गई, काम से राम की यात्रा हो गई। और यह कोई जीवित सद्गुरु ही आपको बताएगा किस तरह से अपने भीतर देखा जाए। सिर्फ देखने आ जाए, पलटकर देखने आ जाए। तो प्रारंभ में बुद्ध ने दिया था कि सांस के सहारे पहले भीतर आए और सांस के सहारे बाहर आए, ताकि पहला काम हो जाए कि विचारों के पार पहले हो जाए कुछ समय के लिए, ताकि निर्विचार अवस्था में अपने आत्म क्षेत्र को, अपना वास्तविक स्वरूप को आप दे सके। मैं न था तो खुदा था, मैं न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, मैं न होता तो क्या होता। आप शून्य से आप साकार हो गए, आकार आपने ग्रहण कर लिया। तो कहते हैं कि जिस खिड़की से आप आए हैं उसी खिड़की से, उसी द्वार से आपको निकलना पड़ेगा। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं तो बाहर में लिखता है प्रवेश, एंटर, फिर उसी द्वार से भीतर में लिखा रहता है एग्जिट, बाहर निकलने का मार्ग। तो जिस तरह से शून्य से आप साकार में आए हैं, आप साकार से आप शून्य में जाएं तो अपने विराट रूप को देख पाएंगे, अपने अस्थाई घर को देख पाएंगे, अपने अस्थाई रूप को देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए फिर परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा। जब भी समय निकले, खाली समय जब भी निकले, क्योंकि जीवन की यात्रा में आ गए हैं तो पहला पुरुषार्थ है अर्थ, धन कमाओ। तो धन के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ धन की ही चिंता करते रह जाएं, पद के ही चिंतन में रह जाएं, प्रतिष्ठा और शोहरत के ही चिंतन में रह जाएं तो मूल बात हमसे छूट जाएगी। मूल है कि अपना आत्मस्मरण हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बने, इसके लिए ध्यान के लिए हमारे पास समय तो निकालना ही चाहिए। और जब ध्यान गहराएगा, भीतर में आप देखना शुरू कर देंगे तो कबीरदास जी कहते हैं, आँख न मूंदो, कान न रूदो, तनिक कस नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। भीतर में जो विराट शून्य आप देख रहे हैं उसी का भिन्न भिन्न आकार बाहर में सधा हुआ है। सब में वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, निर्जीव में वह सोया हुआ है और सजीव में वह चलायमान है। और अपने उस प्रकाशीय रूप में डूबने का अभ्यास करने के लिए ही आज हम लोग विपश्यना ध्यान से गुजरेंगे। विपश्यना ध्यान में जो है हम देखेंगे कि पलट कर देखने आ जाए तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर 5 मिनट के लिए अंतःकुंभक, 5 मिनट के लिए बाह्य कुंभक, फिर सामान्य सांस में आनापान सति योग, आती जाती सांस के प्रति हम अपना बोध साधेंगे, अपने शून्य का स्मरण करेंगे। फिर सामान्य सांस के प्रति जागेंगे और उसके बाद शिथिलीकरण,
आत्मस्मरण में जाएंगे। तो आइए सबसे पहले आँख बंद करते हैं, अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलाते हैं और मंगलाचरण दोनों हाथ जोड़कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। भाव करें सभी सुखी हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी को जीवन में ऐसे क्षण नहीं आए जहाँ बेचैनी का अनुभव करें। और यह तभी संभव होगा जब हम लोग ध्यान से गुजरेंगे। माया मुक्त होना, माया संसार में जो भी देख रहे हैं वह मिटेगा। भीतर का शून्य ही शाश्वत है। अभी भीतर के शून्य के प्रति हमारा आकर्षण बने और भीतर के शून्य को जब हम देखेंगे तो सब में अपना ही रूप देखेंगे, तो चराचर जगत के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। यही वास्तविक प्रेम है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह है कोई, अजही प्रेम से हरि जी मिले, प्रेम कही जय सोई। ध्यान करेंगे तो हम अत्यंत ही प्रेमल हो जाएंगे। अगर आप पहले ही से प्रेमल है तो ध्यान आपके जीवन में तुरंत उतरेगा। ऐसी दो पंख पर चढ़कर योग की साधना के द्वारा हम स्वयं को जानेंगे कि मैं कौन हूँ। तो हम देखते हैं आंखें बंद, गहरी लंबी सांस खींच करके भीतर में कुछ देर के लिए रोक दें। नहीं रुके तो आप इसको छोड़ देंगे। भीतर में गहरी लंबी सांस खींच करके रोकेंगे। अंतःकुंभक इसके सहारे भीतर के शून्य को देखेंगे, जो हमारी आत्मा का क्षेत्र है, जो हमारा वास्तविक क्षेत्र है, हमारा वास्तविक घर है, यहाँ हमारा वास्तविक निवास है। बाहर में हम जो भी देख रहे हैं पता नहीं कौन कब मिट जाएगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जीवन की यात्रा में आए हैं तो हमें बाहर भी चलने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। बाहर कभी यात्रा करनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसा समय निकालिए जरा भीतर की यात्रा भी हमारी जारी रहे। और बड़े सौभाग्य की बात है, कल तक इसी के लिए घर छोड़ करके लोग जंगल में जाते थे। आज समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने अध्यात्म का टेक्नोलॉजी दिया है। कम समय में आप ध्यानस्थ हो सकते हैं और समाधिस्थ भी हो सकते हैं। सिर्फ अपने समर्पण को देखेंगे। सांस खींच करके रोकिए, भीतर के शून्य के प्रति आपका समर्पण, पूरा समर्पण भाव। सुबह का भटका हुआ शाम को अपने घर लौट जाए तो भटका हुआ नहीं कहते। एक बार अपने घर को भी देख लें।
पता नहीं बाहर की सांस कब रुक जाए और फिर कब कहाँ चले जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन अभी तो हमें पता है कि हम भीतर के शून्य के प्रति आकर्षण पैदा करके वहाँ ठहरने का भाव पैदा कर लें। जल्द से फिर किसी गर्भ में नहीं घुसेंगे। बाहर के वस्तुओं के प्रति हमारा ममत्व धीरे धीरे कमजोर होगा। ध्यान करेंगे, भीतर के शून्य को आप गौर से देखेंगे और उससे जब प्रेम होगा तो आपको स्वयं से प्रेम हो गया। बाहर के वस्तुओं के प्रति सहयोग का भाव रहेगा, लेकिन अपना लगाव ऐसा नहीं बढ़ा लें कि भीतर का ही भाव हमारा मिट जाए। भीतर का यह गहरा प्रेम सब में आपको अपना ही रूप दिखलाएगा। इसलिए सबके प्रति आपका प्रेम, सबके प्रति सहयोग का भाव बना रहेगा। सांस खींचकर रोकते जाएं और इस भाव से भरते जाएं। सांस के साथ ही भीतर जाएंगे और सांस के साथ ही बाहर आवेंगे। ओंकार की ध्वनि भी आपकी तेज हो जाएगी। उसको सुनते हुए मैं भीतर का प्रेम बढ़ाते जाएंगे। यही आनंद है। जब एक भी विचार नहीं है तो यही आनंद जो है शाश्वत आनंद, इसे कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। बाहर में जिस वस्तु के प्रति लगाव पैदा करेंगे प्रकृति कभी भी छीन सकती है। इसलिए बाहर में शाश्वत सुख नहीं है, वह क्षणिक है, कब मिट जाए क्या पता। लेकिन भीतर का सुख अनुपम सुख है, जिसे संतों ने आनंद कहा गया। अभी आप आनंद के तल पर हैं, आनंद की अनुभूति में हैं। इसका स्वाद लें जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता। इसे कहकर बताया नहीं जा सकता है, करके गुजर सकते हैं। इस आनंद से अभी आप गुजर रहे हैं। आनंद की अनुभूति से अपने को लबालब भर दें। अब सांस को बाहर फेंक करके रोक दें। जितना भी भीतर का कार्बन डाइऑक्साइड है सब निकल जाए। जितनी देर तक बाहर में आप रोक सकें प्रेम से, सहज भाव से, उतना रोकिए, फिर ले लीजिए। सांस फेंकने में पेट को पूरी तरह पचक जाने दें। तुरंत निर्विचार अवस्था में चले जाएंगे। बहिर्कुंभक में निर्विचार अवस्था में और हम जल्दी जाते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ताजगी आ जाती है, शांति का अनुभव होता है, हम आनंद की अनुभूति में डूबने लगते हैं।
भीतर के शून्य से देखिए कि सांस भीतर गई और सांस गहरी लंबी सांस के साथ ही बाहर आ गई और कुछ क्षण के लिए हम खाली रह गए, पेट में हवा को निकाल दिया, पेट से हवा बाहर निकल गई। शरीर के रग रग में शुद्ध हवा भर जाएगी, शरीर के रोआ रोआ में एक ताजगी आ जाएगी। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, और तब हम शून्य में प्रवेश करते हैं। शरीर शून्य हो, विचार शून्य हो, भाव शून्य हो, और फिर हमारा विराट शून्य सामने में आ जाता है। हम उस अनुभूति में डूबने लगते हैं। आप सांस को गहरी लंबी सांस में बदल जाने दें। आनापान सति योग। आती हुई सांस को देखे कि सांस भीतर गई, मतलब अस्तित्व भीतर आ गया, हमें एक नई जिंदगी मिल गई। सांस जब बाहर निकले तो उसको भी देखिए कि सांस अब बाहर निकल रही है। पता नहीं अब लौटेगी कि नहीं लौटेगी, हमारे हाथ में नहीं है, ये अस्तित्व के हाथ में है। अस्तित्व सांस को लौटा दे तो हम लौट जाएंगे, अस्तित्व नहीं लौटाए तो हम नहीं लौट पाएंगे। इसलिए सांस भीतर जाए तो परमात्मा के आनंद का अनुभव, अस्तित्व के आनंद का अनुभव, कि एक नई जिंदगी मिल गई, कुछ काम ढंग से कर लेना, जीवन के काम को सुंदर ढंग से कर लेना, परमात्मा के द्वारा दी गई इस जिंदगी को सर्वोत्तम काम में हमें लगा लेना। आनापान, आती सांस और जाती सांस। पान माने आती सांस, अपान जाती सांस। सति स्मरण, सांसों के स्मरण, और योग आत्मस्मरण। शरीर के पार, मन के पार, विचारों के पार विराट शून्य में अपनी उपस्थिति का अनुभव या योग हो गया। यहाँ तीनों मिलकर एक हो गए, सभी शून्य हो गए, स्वयं से हम जुड़ गए। जैसे ही हम स्वयं के तल पर गए, हमारा स्वयं का तल या अस्तित्व का तल है, समष्टि का तल है, या हम सबों का एक ही तल है। शून्य में जैसे ही गए कि हम सब का एक तल ये हो गया। इसी को अद्वैत कहते हैं। अब दूसरा नहीं बचा, हम अद्वैत के तल पर चले जाते हैं। विचारों के तल पर, अहंकार के तल पर हम टुकड़ा टुकड़ा में बटे रहते हैं।
शून्य के तल पर जाते हैं तो अहंकार गिर जाता है, हम प्रेमल हो जाते हैं। अहंकार हमें क्षुद्र करता है, छोटा करता है, सबसे अलग कर देता है, और प्रेम हमें विराट कर देता है, सबसे मिलने का भाव देकर सबको एक कर देता है। इसीलिए कहता है प्रेम ईश्वर है, प्रेम गॉड है, लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम है। हम प्रेमल हुए कि परमात्मा हो गए, ईश्वरीय गुण से हम भर गए। इतने प्रेमल हो जाएं। अब साक्षी भाव, सामान्य सांस से अपने भीतर के शून्य को देखें। हम सिर्फ भीतर से देखने वाले हैं, न हम शरीर हैं, न मन है, न विचार है, न भाव है। शून्य में हम देखने वाले हैं। आप देखिए इसको। ये साक्षी भाव में देखेंगे कि अंतर जगत में कोई विचार भी आ गया तो उसको भी देखेंगे, विचार से लड़ेंगे नहीं, विचार को देखेंगे, विचार हट जाएगा। और एक और तल देखेंगे जहाँ कोई विचार नहीं है। जो निर्विचार का तल है वह हमारा वास्तविक विराट रूप है, जिसका कहीं अंत नहीं है। नेति नेति निगम कहीं। सारे शास्त्रों ने, सारे बुद्धों ने, सारे संतों ने कहा है कि उस शून्य का कहीं अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं। इसलिए हम उसका देखने का मजा लें, उसमें ठहरने का मजा लें, उसके आनंद में डूबें, उस भीतर के शून्य का आनंद ले लें। अपने वास्तविक स्वरूप का आनंद ले लें। आनंद भया सुख पाया, मिले गुरु गोविंदा। जैसे ही निर्विचार हुए, भीतर में निर्विचार को आपने देखा, नाचिए। मेरा यह विराट अस्तित्व हमारे सामने में है। बूंद अब समुद्र में मिल गई। हेरत हे सखी, रहा कबीर हेरा। अब बूंद समान समुद्र में, शोकत हेरी जाए। खोजिए अपने आप को, कितने विराट हो गए। शिथिलीकरण, जो लेटना चाहें लेट जाएं, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें।
देखिए अपने शरीर को, शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शून्य हो गया। शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। मन को देखिए, केश के आकार से भी 1000 गुना छोटा यह मन का स्वरूप है, जो दोनों भ्रुकुटी के बीच से लेकर सहस्रार के बीच में ये स्थित है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में यह घुमा रहा है। अनंत काल से ये छोटा सा कण जो है आपके ब्रह्मांडीय रूप पर यह कब्जा किए हुए है। आज प्रथम बार मन ने दौड़ना छोड़ दिया। मन शांत हो रहा है, दौड़ना बंद कर रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो गया। देखिए मन अब दौड़ना बंद कर दिया, यह भी शून्य हो गया। निर्मल मन इसको कहते हैं। अब अस्तित्व इससे जुड़ जाता है। निर्मल मन जन सो महि पावा। अब यह बूंद समुद्र में मिल गई। सांस के प्रति साक्षी हो जाए। सांसें धीमी हो रही है। पूरी तरह से सांस को देखिए। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो गई। शून्य से देखिए, शरीर शून्य है, शिथिल है, मन शांत है, निर्विचार है, सांसें धीमी है। आत्मस्मरण देखिए, जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। अपना इस निराकार रूप को खूब गौर से देखें, कितने आप विराट हो गए। आत्मा का भेद पाकर के लहराया हूँ मैं, एक अकेला मौज हूँ बहता हुआ आया हूँ मैं, बेखुदी के तख्त पर बैठा हुआ हूँ दोस्तों, प्रेम जग का बादशाह हूँ, मस्तियाँ लाया हूँ मैं। आप प्रेम जग के बादशाह हैं, सम्राट यही हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। इतने विराट आप हैं, शून्य के आप विराट हैं, शून्य के मालिक हैं।
अभी आप पलट कर अपने भीतर में देख रहे हैं, जहाँ विचार नहीं है, भाव नहीं है, आकार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण में आप विश्राम कर रहे हैं। पायो परम विश्राम, राम समान का होना, यही परम विश्राम है। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। स्वयं ओंकार गूंज रहा है, अस्तित्व की बांसुरी बज रही है और आप आनंद से सुन रहे हैं। इस निराकार शून्य चैतन्य को देखते देखते ध्यान की गहराई में डूब जाएं, समाधि स्वतः घटित हो जाएगी। हरि ओम तत्सत।